especially first chapter that we have started in last lecture, structure of atom. Last time हमने वहाँ पे एटम के बारे में बेसिक आइडिया एक्सप्लेन की थी, इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन किया था, जहाँ पे कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर, स्पेशली दैट फंडामेंटल पार्टिकल नेमली प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. If we consider that position of these fundamental particles, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते और उस न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते. सो हु डिस्कवर दैट फंडामेंटल पार्टिकल, वो भी हमने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था. दैट नेम ऑफ साइंटिस्ट वाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन. एंड दैट अनदर टू साइंटिस्ट रदरफोर्ड एंड चैडविक. So that one was a general idea, introduction about that structure of atom. वहाँ पे हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ वन एक्सपेरिमेंट एंड दैट नेम कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया था. हाँ, इसके बाद में हम वहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में भी एक्सप्लेन करने वाले. सेम होगा नियर अबाउट यहाँ पे. जैसे हमने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में प्रोटॉन होता है. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव. प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव. तो जो नेगेटिव के साथ में हुआ था उसके अपोजिट पॉजिटिव के साथ में होगा. जैसे अगर हम सवाल करते हैं, देखो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बाहर निकले थे वो कौन से एनोड से, कौन से इलेक्ट्रोड से निकले थे? कैथोड से. कैथोड पे चार्ज कौन सा था? नेगेटिव. अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोड से कुछ पार्टिकल बाहर निकल रहे और वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे, इसमें हमने कंक्लूजन बनाया था कि उस पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए. ये हमने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था और उसी को हमने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन. बराबर है ना? अभी अगर हम प्रोटॉन की बात करेंगे, प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है. इसका मतलब क्या है? प्रोटॉन पे चार्ज होना चाहिए पॉजिटिव. अगर वहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो एनोड से निकलने वाले हैं, क्योंकि एनोड पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव. अगर एनोड से निकलेंगे वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे. कैथोड पे चार्ज कौन सा था? नेगेटिव. नेगेटिव के तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. तो ऐसे वहां पे एक्सप्रेशन होगा उस प्रोटॉन के बारे में. बराबर है? लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था दिस कंसेप्ट एटॉमिक नंबर. दैट लिटिल बिट आइडिया अबाउट दिस एटॉमिक नंबर मींस एग्जैक्टली व्हाट. एज आई टोल्ड यू, एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर एटम. उस एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, दैट नंबर इज नथिंग बट द एटॉमिक नंबर. स्पेशली हम वहां पे एक्सप्लेन करेंगे. जैसे कि वहां पे कोई भी एटम हम कंसीडर करते हैं, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, कार्बन का एग्जांपल है. कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6. एटॉमिक नंबर का मतलब सिंपली इन शॉर्ट लैंग्वेज आपको क्या समझना है कि वो जो एटॉमिक नंबर है ना, उस एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स है, दैट नंबर इज नथिंग बट द एटॉमिक नंबर. इन सिंपल लैंग्वेज सिंपली यू कैन से व्हाट इज एटॉमिक नंबर? 6. अगर एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होने चाहिए? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होने चाहिए? 6. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर अगेन इक्वल टू 6. और एक बात, जितने प्रोटॉन्स होते हैं, देखो कोई भी एटम क्यों ना हो, पीरियोडिक टेबल में कोई भी एटम हो, कोई भी, हर एक एटम से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, जितने प्रोटॉन उस एटम के अंदर होंगे उतने ही नंबर के इलेक्ट्रॉन वहां पे होंगे. इसका मतलब क्या है? प्रोटॉन का नंबर अगर आपको पता है तो आपको इलेक्ट्रॉन का नंबर भी पता चल जाएगा. बराबर है? तो इस कार्बन नाम के एलिमेंट में, इसके एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ अगेन 6. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगेन इक्वल टू 6. इसका मतलब क्या है कि भाई वहां पे देखो एटॉमिक नंबर, दैट नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये तीनों नंबर एक ही रहेंगे कहीं पे भी, कौन सा भी एटम. इसका मतलब आपको एटॉमिक नंबर बताया, आपको प्रोटॉन का नंबर समझ में आया होगा, आपको इलेक्ट्रॉन का नंबर भी पता चला है. समझ में आई बात? अभी यहाँ पे अगर सीक्वेंसली देखते हैं, यहाँ पे जो लिखा है एक बार पढ़ लेता हूँ, वही मैंने एक्सप्लेन किया था अभी. हियर एटॉमिक नंबर दैट न्यूक्लियस इज कंपोज ऑफ प्रोटॉन. कंपोज यानी बनना. न्यूक्लियस काय से बना हुआ है? एक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. वो न्यूक्लियस के अंदर, जैसे हम एटम की बात करते हैं, सिंपली इफ यू ड्रॉ दैट स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, दिस वन इज द सेंट्रल न्यूक्लियस. ये क्या है? न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं. तो उसकी बात कर रहे हैं दैट न्यूक्लियस इज कंपोज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. यानी न्यूक्लियस कैसे बना हुआ है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन पार्टिकल से बना है. बात समझ में आई?
आगे चलते हैं यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू द प्रोटॉन नंबर और द नंबर ऑफ प्रोटॉन, या तो प्रोटॉन का नंबर होगा या वो इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा, फाउंड इन दैट न्यूक्लियस ऑफ एवरी एटम ऑफ दैट एलिमेंट। तो सिंपली यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है नंबर ऑफ प्रोटॉन इट इज नथिंग बट द एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज नथिंग बट द एटॉमिक नंबर। जैसे हमने अभी अभी एग्जांपल एक्सप्लेन किया, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या था 6, इसका मतलब आपको प्रोटॉन का नंबर समझ में आया कि वो 6 होना चाहिए क्योंकि सेम नंबर होगा, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतने। एटम को भी वो, मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूं, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है ना वो सेम होती है और वही एटॉमिक नंबर होता है। अगर मैं कोई भी एलिमेंट का अगर आपको एटॉमिक नंबर बता दूं, आप उसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बता सकते हो, बराबर है। अगर मैं जिंक के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, तो वहां पे प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी 30, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 30। तो इट इज वेरी वेरी सिंपल आई थिंक, बराबर है ना। सो आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट हैपन। ओके, आपको समझ में आया होगा कि एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। देन नेक्स्ट वहां पे कंसेप्ट होगा दैट इज रिलेटेड विद एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर, अभी मास नंबर और एटॉमिक नंबर में क्या डिफरेंस है हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, मे बी यहाँ पे थोड़ा ब्लर होगा लेकिन आपको समझना है। इट इज वन ऑफ द एटम, ये एटम है, ठीक है, और इस एटम के सेंटर में क्या होगा न्यूक्लियस, जो मैंने वहां पे डायग्राम में दिखाया ये न्यूक्लियस है और उसके सराउंडिंग में नंबर ऑफ सेल्स होगी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो गए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स है। लेकिन हम इस न्यूक्लियस से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वहां पे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो भी होगा वो होगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। और उसके बाद में उसके सराउंडिंग में जो सेल है ना, यानी ये जो सेल है उस सेल के अंदर वहां पे होते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे होते हैं इलेक्ट्रॉन, बराबर है। सो दैट इज द पोजीशन ऑफ दिस फंडामेंटल पार्टिकल, पोजीशन ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटसाइड। ये आउटसाइड में होता है, ये एक पक्का करना है आपको, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होंगे ना उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे, समझ में आया। अगर यहाँ पे हम कार्बन की बात करते हैं तो यहाँ पे 6 प्रोटॉन हो गए, बराबर है। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हो गए 6, और यहाँ पे सराउंडिंग में नंबर ऑफ सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए फिर 6, तो मैंने 2 यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, रिमेनिंग दैट 1 2 3 एंड 4. So total how many electrons are there 6. So simply you can say it is atom of carbon element, ये कार्बन एलिमेंट का एटम हुआ, समझ में आया। अगर आपको कोई भी एलिमेंट का एटम आपको अगर ड्रॉ करना है, एटॉमिक नंबर दिया है, तो बस आपको ऐसे सेल ड्रॉ करना है, न्यूक्लियस ड्रॉ करना है, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन फिल करना है। हम हर एक एलिमेंट का एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले, सिर्फ अभी आपको पता नहीं होगा, बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि फर्स्ट सेल में कितने होते हैं, सेकंड सेल में कितने होते हैं, वो हम बार बार वहां पे एक्सप्लेन करने वाले, रिपीट करने वाले, समझ में आया। आपको इस टाइम में बस इतना समझना है, एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, एटॉमिक नंबर यानी क्या होता है, एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एटॉमिक नंबर यानी क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई। सो इट इज अ कंसेप्ट वेयर एटॉमिक नंबर इज रिलेटेड। देन नेक्स्ट वन एटॉमिक मास नंबर। देखो हम ये जो एलिमेंट है ना, आप पीरियोडिक टेबल की तरफ देखो एक बार, उस एलिमेंट के आसपास में, आसपास यानी एट द बॉटम एट द टॉप, बराबर, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, वहां पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, बराबर है ना। तो वो जो नंबर है ना, एक एटॉमिक नंबर होगा और दूसरा एटॉमिक मास नंबर होगा। अगर मैं यहाँ पे कार्बन की बात करता हूँ, यहाँ पे कार्बन, इसके नीचे मैंने 6 लिखा है और उसके ऊपर लिख देता हूँ अभी 12। ये 2 कंसेप्ट है, जो एटॉमिक नंबर है ना वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये 6 का मतलब है एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे 12 तो 12 है, इट इज अ मास नंबर, इट इज एटॉमिक मास नंबर। बस अभी आपको यह समझना है कि सिंपल लैंग्वेज में एटॉमिक मास नंबर यानी क्या, इन सिंपल लैंग्वेज। जैसे हमने एटॉमिक नंबर के बारे में कहा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर ये अलग है। एटॉमिक मास नंबर इट इज स्पेशली रिलेटेड विथ न्यूक्लियस ओनली, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कोई काम नहीं, यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस से बात करेंगे। अभी न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है वो मुझे बताओ एक बार। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो सिंपली एटॉमिक मास नंबर इज नथिंग बट दैट सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उस न्यूक्लियस के अंदर कितने पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दैट नंबर इज नथिंग बट द एटॉमिक मास नंबर।
यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे प्रोटॉन कितने थे 6, यहाँ पे न्यूट्रॉन होते 6, बराबर है। तो यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपको करना है, प्रोटॉन 6 है न्यूट्रॉन 6 है, 6 + 6 12। इसका मतलब क्या है, इस न्यूक्लियस के अंदर टोटल जो पार्टिकल प्रेजेंट है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, उनकी संख्या कितनी है 12। आपने क्या किया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम किया, एडिशन किया, बराबर है ना। तो वही करना है, दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट मींस हियर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इनका एडिशन, इट इज नथिंग बट द एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। सो यहाँ पे आपको दिखाई देगा मास नंबर इज नथिंग बट द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मास नंबर अगर आपको एक्सप्लेन करना है ना, आपके दिमाग में पहले ये आना चाहिए कि मास नंबर इज रिलेटेड विथ ओनली न्यूक्लियस, बस ये ध्यान में रखो, कंफ्यूजन नहीं बढ़ेगा। न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस से रिलेटेड मास नंबर होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो दोनों को सम, दोनों का एडिशन कर दो, जो नंबर मिलेगा इट इज एटॉमिक मास नंबर। और देखो वहां पे हर एक एलिमेंट का मास नंबर फिक्स नहीं होता है, कुछ वहां पे कंसेप्ट है जिनके अंदर एक ही एटम के अलग अलग मास नंबर हो गए, वही हमने एक्सप्लेन करना। आई थिंक मैंने लास्ट टास्क दिया था आपको कार्बन का, जहां पे उसके ऊपर जो लिखा था वो अलग अलग था, एक टाइम में 12, 13, 14 ऐसा कुछ था ना। अभी वो जो कंसेप्ट है वो हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन आपको मैंने टास्क दिया था नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, वो आपको काउंट करना था, किया? हाँ, मैं ओरली पूछ रहा हूं, ये जो कार्बन 6, 12 है ना, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगेन 6। आपने क्या किया मुझे पता नहीं, लेकिन आपने करेक्ट किया है, बराबर है ना। अगर मैं वही दूसरा एग्जांपल लूं, यहाँ पे कार्बन 6, 14, अभी यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर अगेन 6 है, एटम नंबर चेंज नहीं होगा एलिमेंट का, कार्बन का एटॉमिक नंबर हमेशा 6 ही रहेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं वहां पे ये एटॉमिक मास नंबर की, इट इज वैरी, ये अलग अलग होगा, चेंज होगा। वहां पे कंसेप्ट है आइसोटोप नाम से, वो वहां पे काम करेगा। तो यहाँ पे 14 एटॉमिक मास नंबर है। अभी आपको यहाँ पे पता क्या करना है, यहाँ पे पहले आपको पता करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। अगेन इट इज वेरी वेरी इजी, वहां पे एटॉमिक नंबर आपको पता है क्या है 6, सो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कितने होंगे 6। हम बात करते हैं अभी इलेक्ट्रॉन की, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन कितने थे 6, तो इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए अगेन 6। यानी आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन समझ में आए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिले। अभी बात करेंगे हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की। अभी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको पता करना है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो मास नंबर है वो मास नंबर को आपको ध्यान में रखना है। पहले मास नंबर से आपको एटॉमिक नंबर माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है सिंपली, वो क्या बनेगा 8। तो इन गिवन एटम, इस एटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 8। So for that purpose you have done the subtraction, you have subtracted that atomic number from mass number। यही किया आपने, यही किया आपने। Is there any problem Mr. Sangram? So this one, that atomic mass number, I'm just reading this one, the total number of protons and neutron। देखो वहां पे और लिखा था, और यहां पे क्या लिखा है एंड, डिफरेंस होता है वहां पे, एंड का मतलब उसके साथ में, और क्या होता है वही हम एक्सप्लेन करने वाले। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी दोनों मिला के जो नंबर मिलेगा इट इज अ मास नंबर। सो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड द मास नंबर। मास नंबर, ये आइडिया क्लियर हुई, कंसेप्ट समझ में आया। देखो भूलना नहीं, सिंपल है, मास नंबर इट इज रिलेटेड विथ ओनली न्यूक्लियस एंड एटॉमिक नंबर रिलेटेड विथ आइदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। या तो प्रोटॉन की संख्या ध्यान में रखना है, समझना है, या इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको समझना है, इट इज एटॉमिक नंबर। वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, दैट नेक्स्ट कंसेप्ट, इस पे भी होगा शायद, अगर करना है तो होता है ना, सिर्फ वापस नहीं जाएगा, ठीक है। The next concept it is isotope। Next क्या एक्सप्लेन करना है हमें, isotope। Before that, let us see some example, few example where you have to calculate the number of proton, electron and neutron। कोई एक एग्जांपल लेना है हमें वहां पे,
जिसमें आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन की संख्या आप ओरली बताना है, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है। सपोज यहाँ पे लेता हूं मैं क्लोरीन 1734, सिंपल वे एक्सप्लेन कर रहा हूं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? अगेन 17। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगेन 17, बिकॉज सिंपली 17 2s are 34, ये डबल है, तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर ये पे अगर मैं ये संख्या बढ़ा दूं तो यहाँ पे अगर 37 होगा सपोज, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन अगेन सेम 17 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन भी 17 रहेंगे, सिर्फ चेंज होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हो गए? 20, बराबर है ना। सो फॉर दैट पर्पस यू हैव डन दैट 37 माइनस 17, आपको मिला 20, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। समझ में आया? तो ऐसा कोई भी एटम हो, कोई भी एलिमेंट हो, आपको क्लियर है कि वो नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करना है। समझ में आया? सिर्फ आपको वहां पे प्रॉब्लम कहां पे जाएगा, इफ दे आस्क एनी क्वेश्चन इन एग्जाम दे विल नॉट प्रोवाइड सपोज दैट एटॉमिक नंबर, तो यू हैव टू कीप इन माइंड, आपको ध्यान में रखना है। मैंने पहले कहा, आपको पहले टास्क दिया था मैंने पहली क्लास में, क्या टास्क दिया था? एटॉमिक नंबर लर्न करना है। अब तक तो हमने 30 तक ही गए हैं ना, 30 तक एलिमेंट हमें याद करना है, आगे 10-10 ऐड कर जाएंगे, जब मैं बोलूंगा तब ऐड करना है। समझ में आया? मैं कंसीडर करके चलता हूं कि आपको 30 तक याद है, बराबर है ना। तो यहाँ पे एक मैग्नीज नाम का एलिमेंट होता है, उसका एटॉमिक नंबर कौन बताएगा? जस्ट रेज योर हैंड। मैग्नीज Mn, पहला हाथ ऊपर किया था इसलिए अभिषेक, नो नो योर नेम अभिषेक, हाँ क्योंकि फेमस भी करना है ना आपको मुझे। हाँ कितना बोला? रुद्राक्ष 24 25 name, yes, so 25 is atom number of manganese. Very good. So manganese contain number of proton 25. If it provide atomic mass number, then you can calculate that number of neutron. बात ये कहना है कि आपको that atomic number याद करना है। समझ में आया? अब तक नहीं किया, अब करो, क्योंकि उसके आगे गाड़ी चलेगी नहीं। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता नहीं तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे पता करोगे, इलेक्ट्रॉन कैसे पता करोगे, न्यूट्रॉन तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि उसका मास नंबर तो पता नहीं होगा। एटॉमिक नंबर के अगर प्रॉब्लम है, मास नंबर कैसे ध्यान में? मास नंबर ध्यान में नहीं रखना, जितना पॉसिबल है उतना ध्यान में रखेंगे, बाद में वो एक तो प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ तो कोई तो वहां पे क्लू होगा, तो एटॉमिक नंबर याद करना है बस। बात समझ में आए? ओके, सो लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आइसोटोप। देखो वहां पे कुछ कंसेप्ट होते हैं एटम से रिलेटेड या एलिमेंट से रिलेटेड, जैसे कि वहां पे 3 नाम है, एक साथ में एक्सप्लेन करने वाले हम वहां पे। एक होता है आइसोटोप, दूसरा होता है आइसोबार, और थर्ड होता है आइसोटोन। ये 3 कंसेप्ट हमें एक्सप्लेन करना है, वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दैट आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन। वहां पे कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं कुछ वहां पे क्लू दूंगा आपको, लेकिन बाद में, पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। सपोज इन फर्स्ट एग्जांपल आइसोटोप इज एक्सप्लेन, यू आर फैमिलियर विद दिस एलिमेंट, आपको एलिमेंट के बारे में पता चला, एटॉमिक नंबर बारे में पता चला, मास नंबर के बारे में पता चला। अगर आपके पास में इंफॉर्मेशन है तब आपको आइसोटोप एक्सप्लेन करना है। समझ में आया? अभी यहाँ पे क्या लिखा है एक बार पढ़ लो, दैट आइसोटोप आर एलिमेंट्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफर इन मास नंबर। बस यहाँ पे इतना ही आपको ध्यान में रखना है। क्या लिखा है वहां पे? आइसोटोप यानी क्या होता है? सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। देखो कुछ वहां पे एलिमेंट के अंदर एटम होंगे जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है, कोई एलिमेंट का भी, लेकिन उनका मास नंबर अलग अलग है। ये एग्जांपल हम वहां पे एक्सटेंड करेंगे। कार्बन वाला, कार्बन के अंदर हमने एक्सप्लेन किया था, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। तो यहाँ पे लिखता हूँ कार्बन 6, इसका एटॉमिक मास नंबर है 12। सेकंड एटम लेता हूँ, इसका एटॉमिक नंबर वही होगा, मास नंबर 13। कार्बन 6, एटॉमिक मास नंबर 14। अभी आपको ये कार्बन, मुझे एक बताओ, यहाँ पे मैंने एलिमेंट एक ही टाइप का लिया है, अलग अलग है? एक ही है ना, आपको कार्बन ही दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब एक ही टाइप का एलिमेंट है, बराबर है ना। कार्बन एलिमेंट है लेकिन उनके अलग अलग एटम है, ये एटम, ये दूसरा कार्बन का एटम, ये तीसरा कार्बन का एटम, बराबर है ना। ऑफ सेम एलिमेंट, फर्स्ट एटम में कार्बन के वहां पे 6 एटॉमिक नंबर है और 12 मास नंबर है, बराबर है ना। जब हम आगे जाते हैं वहां पे नेक्स्ट एटम के अंदर एटॉमिक नंबर सेम है या डिफरेंट है? सेम। देयर इज नो चेंज इन एटॉमिक नंबर। वहां पे एटॉमिक नंबर में चेंज हुआ है? नहीं। मास नंबर में? यस
हुआ है ना। थर्ड आइटम में देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर रिमेन सेम, मास नंबर चेंज। तो तीनों में आप ये कंसीडर करो, ये डेफिनेशन आपके दिमाग के अंदर रखो कि भाई यहाँ पे देखो तीनों केस में एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, बट दैट मास नंबर इज गोस टू चेंज। यहाँ पे मास नंबर चेंज हो रहा है, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे नेक्स्ट बोलना है सबने, मास नंबर चेंज हो रहा है। तो ये हम बात कर रहे हैं कि भाई जहां पे एटॉमिक नंबर सेम रहता है, मास नंबर चेंज होता है, उसे हम क्या कहने वाले हैं, आइसोटोप। तो सिंपली ये जो है ना, ये तीन, ये एग्जांपल, ये आइसोटोप के एग्जांपल है। बहुत सारे एग्जांपल है, मैं वहां पे एक्सप्लेन करने वाले, इसमें से एक एग्जांपल है दिस वन। तो ये तीन जो आइटम है ना, ये एक दूसरे के आइसोटोप है। तो हम आइसोटोप को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि भाई एक ही एलिमेंट के डिफरेंट आइटम, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट आइटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहता है बट मास नंबर डिफरेंट रहता है। समझ में आया? इट इज कॉल्ड एज आइसोटोप। ध्यान में क्या रखना है, इन शॉर्ट आइसोटोप का मतलब दैट सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। अभी इतना ध्यान में रखो, सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। कुछ एग्जांपल हम बाद में ऐसे एक्सप्लेन करेंगे जहां पे अलग होगा, लेकिन पहले फिक्स कर लो। समझ में आया? आइसोटोप का मतलब क्या है, सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। बाद में आप रिपीट करोगे मेरे पीछे, सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट नंबर ऑफ मास नंबर। सो यू हैव टू जस्ट रिपीट हियर, आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। बस 10-12 बार रिपीट कर दो, दिमाग में रह जाएगा, फिक्स हो जाएगा। सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर डिफरेंट नंबर ऑफ मास नंबर, इट इज कॉल्ड एज आइसोटोप। उसे हम क्या कहते हैं, आइसोटोप। देन नेक्स्ट लेट अस सी, मैं कुछ बाद में टास्क दूंगा आपको एग्जांपल के तौर पे, अभी नहीं। यहाँ पे एग्जांपल भी दिए, यहाँ पे देखो वही एग्जांपल हमने एक्सप्लेन किया है। देखो यहाँ पे लिखा है थ्योरी के अंदर कार्बन 12, यानी ये वाला एग्जांपल जिसका मास नंबर कितना है 12। यहाँ पे कार्बन 13, मास नंबर 13, कार्बन 14 यानी मास नंबर 14 आर द आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट कार्बन। ये कब से बनता है, अभी स्टार्ट है। ओके, देन नेक्स्ट वन आइसोबार। पहला क्या था, अब क्या है, आइसोबार। लेट मी इन्फॉर्म टाइम फर्स्ट। 10 तक चलता है शायद, है ना। ओके, लेट अस सी अबाउट दैट आइसोबार। आइसोटोप से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हमने एक्सप्लेन किए थे ना, थोड़ा उसमें चेंज करना है। आइसोबार के अंदर आपको एक बार मैं आपको बार के बारे में बता दूं। बार का मतलब आप मैथ के अंदर वहां पे 2 बार 3 बार ऐसे कुछ लिखते हो, कैसे डिनोट करते हो, उसके ऊपर लिखते हो ना डैश, है ना। तो ऊपर लिखते हो, ये ऊपर वर्ड ध्यान में रखो बस। जो ऊपर होता है, यहाँ पे ऊपर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर होता है, मास नंबर होता है, ऊपर होता है। बस ये ध्यान में रखो, ऊपर वाला बात, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा है दैट आइसोबार आर आइटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट दैट हैव द सेम नंबर ऑफ मास नंबर। आइसोबार, बार ऊपर, ऊपर क्या है, मास नंबर। जहां पे मास नंबर सेम रहता है, मास नंबर सेम रहता है, उन्हें हम क्या कहने वाले हैं, आइसोबार। बात समझ में आई? ज्यादा डिटेल में जाना ही नहीं, आपको जो नॉलेज है उसी का यूज करना है और ध्यान में रखना है। तो आइसोबार के एग्जांपल हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट दैट एग्जांपल इज गिवन हियर दैट सल्फर, दैट मींस क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। अभी यहाँ पे जो लिखते टाइम में उन्होंने थोड़ा अलग लिखा है वो एटॉमिक सिंबल, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि वहां पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं और मास नंबर सेम होते हैं। मानो वहां पे पीरियोडिक टेबल की तरफ देखो एक बार सब, मैं एटॉमिक नंबर बताऊं या वहां पे उसका एग्जांपल बताऊं। क्लोरीन की तरफ देखो, क्लोरीन, आर्गन एंड पोटेशियम। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, आर्गन का 18 और पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20। अब ये जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट यहाँ पे उन्होंने लिए, देखो सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये साथ साथ में पास में ये एलिमेंट पास में होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर एक नंबर से आगे होता है या पीछे होता है, बराबर है ना। इनके मास नंबर सेम होता है, मास नंबर सेम होता है। मानो यहाँ पे हम बात करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, अगर क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 लेते हैं, मैं कंसीडर करता हूँ उसका मास नंबर 40 है। नेक्स्ट लेते हैं वहां पे कैल्शियम, कैल्शियम का अगर एटॉमिक नंबर जो है वहां पे मास नंबर 40 है। तो यहाँ पे क्या बात हुई, मास नंबर सेम है,
एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो ये जो दो एलिमेंट है वो एक दूसरे के क्या हुए, आइसोबार। रुद्राक्ष क्या हुए, आइसोबार। ठीक है, नेक्स्ट टाइम और रिपीट करने वाले हम, ताकि आपको पूरा 100% आपके दिमाग में फिक्स हो। ये हमारा टारगेट है। तुम्हारा टारगेट ये होना कि हमारा 100% कॉन्सेंट्रेशन इधर है, बराबर है ना। जस्ट ऑफ करो।